हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट डिटेल में देखने वाले हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कौन कौन से क्लाउजेज यूज करते हैं हम, जैसे वेयर क्लाउज, ग्रुप बाय क्लाउज, हैविंग क्लाउज, इसको भी हम साथ में देखेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एसक्यूएल का सेलेक्ट स्टेटमेंट का सेशन। जैसे कि हमने पहले देखा है, सेलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली यूज करते हैं हम कुछ डेटा रिट्राइव करने के लिए हमारे डेटाबेस से। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखते हैं हम। सेलेक्ट, जो पर्टिकुलर हमको कॉलम चाहिए रहते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हमारा मेंशन करते हैं फ्रॉम टेबल नेम, और एंड में सेमीकोलन। इसी तरह अगर आपको पूरे कॉलम चाहिए हमारे टेबल के अंदर से, तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इस तरह से कुछ सिंटेक्स लिखते हैं। इसको हम हमारे एडिटर पे एक बार क्वेरी करके देखते हैं किस तरह से हमको शो कर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट टेबल ले लेते हैं हम अभी के लिए, एंड में सेमीकोलन। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरह पूरे कॉलम आ गए हमारे पास। और अगर हमको कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट आईडी और नेम चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये टेबल ले लेते हैं। स्टार की जगह हमको लिखना है यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, कॉमा से सेपरेट करके हम दूसरा कॉलम लिख सकते हैं नेम। इस तरह से हम अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमको पर्टिकुलर दो कॉलम ही रिट्राइव हुए, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। इसी तरह आगे देखते हैं अब हमारे ट्यूटोरियल पे हम वेयर क्लाउज देखते हैं। हम वेयर क्लाउज क्या है बेसिकली। वेयर क्लाउज इज यूज्ड टू सेलेक्ट द स्टेटमेंट टू रिटर्न ओनली दोज रोज फ्रॉम द टेबल दैट सेटिस्फाइड द स्पेसिफाइड कंडीशन इन अ क्वेरी। कंडीशनली हमको कुछ डेटा रिट्राइव करना है हमारे डेटाबेस के टेबल से, तो हम वेयर क्लाउज यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं किस तरह से हम यूज करते हैं वेयर क्लाउज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पर्टिकुलर जो हमको टेबल लेना है, हमारा टेबल का नेम वेयर, यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं, और एंड में सेमीकोलन। इस तरह से कुछ इसका सिंटेक्स हम लिखते हैं। वेयर क्लाउज हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ यूज करते हैं, जैसे एसक्यूएल अपडेट हो गया, अल्टर, डिलीट, डिफरेंट डिफरेंट जहां भी हमको कंडीशन देनी है वहां वहां हम पर वेयर क्लाउज यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय पेनल्टी इक्वल टू 500। जहां जिस जिस रिकॉर्ड्स की एम्प्लॉय पेनल्टी 500 रहेगी वो रिकॉर्ड हमको शो करेंगे। जैसे ऐसे 3 रिकॉर्ड्स है जिसकी एम्प्लॉय पेनल्टी 500 है, तो ये हमको आउटपुट इस तरह से शो कर रहे हैं। इसको एक बार एडिटर पे देख लेते हैं हम किस तरह से हम हमारा वेयर क्लाउज एग्जीक्यूट करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल ले लेते हैं हम वेयर, यहाँ पे हम वेयर लिखेंगे, और हमको डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी चाहिए हमको, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, तो हमको देखो पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड मिला है जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है। इस तरह हमने कंडीशनली सिर्फ ऐसा रिकॉर्ड रिट्राइव किया हमारे टेबल के अंदर से जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है। अगर हम पूरा टेबल रिट्राइव करें यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, तो देखो इसमें कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास, 16 रिकॉर्ड्स है। इसमें से हम पर्टिकुलर अगर हमको कंडीशन देनी है आप इस ग्रुप नेम के ऊपर, कि हमको ऐसे रिकॉर्ड चाहिए इस टेबल के अंदर से जिसका ग्रुप नेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हम क्वेरी किस तरह से लिख सकते हैं कंडीशनली। सेलेक्ट ऑल कॉलम्स के लिए हम स्टार यूज करेंगे, फ्रॉम हमारे टेबल का नाम वेयर ग्रुप नेम इक्वल टू कंट्रोल सी। ये वेयर केयर है, कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग जो रहता है ना वो वेयर केयर रहता है, उसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं, और न्यूमेरिक डेटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट सिंगल कोट। यहाँ पे हम इसको इसके कोट के अंदर लिखेंगे जो इसका डेटा है, इज इक्वल टू हमको ये चाहिए ग्रुप नेम। ऐसे ही रिकॉर्ड्स हमको प्रोवाइड करो कि जिसका ग्रुप नेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स ऐसे आए हैं जिनका ग्रुप नेम जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इस तरह से हम वेयर क्लाउज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यूज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। वेयर क्लाउज का एक और चीज देख लेते हैं हम। जैसे हम
इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं हमारी मेन क्वेरी को पहले। तो हमारे पास देखो जैसे ये रिकॉर्ड्स है, अब हमको क्या चाहिए, हमको और कंडीशन लगानी है। हमने एक कंडीशन लगाई है, मल्टीपल कंडीशन लगानी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम लिखेंगे हम, वेयर ग्रुप नेम इक्वल टू कंट्रोल V। अगर हमने अब ये कंडीशन जैसे हमारी एग्जीक्यूट की हमने, तो हमें क्या मिला, हमारा रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड्स मिले। अब हमने एक कंडीशन लगाए थे, हमारा ग्रुप नेम ये रहना चाहिए और साथ में ना हमारा नेम रहना चाहिए इंजीनियरिंग, ये कंडीशन भी लगानी है। ग्रुप नेम तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहना हमारा, और हमारा जो नेम है वो इंजीनियरिंग रहना चाहिए। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दो कंडीशन एक साथ कैसे लगा सकते हैं हम। तो दो कंडीशन लगाने के लिए हम एंड यूज करें। दो कंडीशन किस तरह से लगा सकते हैं हम, यहीं पर हम लिखेंगे एंड, और हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, नेम रहना चाहिए इक्वल टू इंजीनियरिंग। तो हम एग्जैक्ट इंजीनियरिंग जो है हमारा यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से हमको देखो ये रिकॉर्ड रिट्राइव हुआ हमारा, ऐसा रिकॉर्ड रिट्राइव हुआ है जिसका ग्रुप नेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट था और नेम इंजीनियरिंग था। ऐसा एक ही रिकॉर्ड है जिसका ग्रुप नेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एंड नेम इंजीनियरिंग। इस तरह से हम कंडीशंस लगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं और ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे जो टेबल का नेम है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी पे कंडीशन लगाते हैं हम, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1, और ऑपरेटर यूज करेंगे हम यहाँ पर, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 20। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह देखो, अगर हमारे टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 20 होती तो वो एग्जीक्यूट कर देता, मगर हमारे टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 20 नहीं है। तो और कंडीशन में क्या हुआ, जो कंडीशन उसको ट्रू मिली वो उसने एग्जीक्यूट कर दी। मतलब डिपार्टमेंट आईडी 1 उसको मिली तो वो उसने एग्जीक्यूट कर दी, डिपार्टमेंट आईडी 20 नहीं है तो वो एग्जीक्यूट उसने नहीं की। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 5। अगर हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करें तो हमारे टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 2 एंड 5 दोनों अवेलेबल है, तो उसने दोनों कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट कर दी, हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है। इस तरह से हम और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं वेयर क्लाउज के साथ। आगे हम देखते हैं ग्रुप बाय क्लाउज। ग्रुप बाय क्लाउज बेसिकली वर्क करता है ग्रुप ऑफ डेटा के साथ, और मेनली ये वर्क करता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। एग्रीगेट फंक्शन जैसे काउंट, मैक्स, मिन, इनके साथ हमको ग्रुप बाय क्लाउज यूज करना रहता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं ग्रुप बाय क्लाउज का, सेलेक्ट, और हमको जो कॉलम्स का नेम लिखने वो कॉलम्स हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय, और जो जो हमने यहाँ कॉलम मेंशन किए एग्रीगेट फंक्शन के साथ वो सब कॉलम हमको ग्रुप बाय में लिखने रहते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि हमको कुछ ऐसे डेटा चाहिए कि नंबर ऑफ कार्स ऑफ द सेम प्राइस जिसकी भी है वो ऐसे कितने कार्स है हमारे पास। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, सेलेक्ट काउंट कार का नेम, ऐसी कितनी कार है काउंट में लिखना है हमको उसको, कोमा कार का प्राइस फ्रॉम कार डिटेल्स। ग्रुप बाय में हमको वो कॉलम रखने हैं सब जो हमको एग्रीगेट फंक्शंस के अलावा जो भी है, जैसे काउंट के अंदर ही एग्रीगेट फंक्शन है, इसके अलावा जो भी कॉलम्स है जैसे कार प्राइस एक ही कॉलम है यहाँ, तो हमने वो एक कॉलम यहाँ लिख दिया। आगे इसका आउटपुट देखेंगे हम, तो देखो इस तरह से हमको कुछ आउटपुट शो हो रहा है। तो 2 कार है, इसका काउंट लिया हमने, ऐसे 2 कार है जिसकी प्राइस 10 लेके, और 2 ही कार है जिसकी प्राइस 90 लेके। तो ये हमारे कॉलम्स के अंदर इस तरह से हम ग्रुप बाय यूज करते हैं।
इसी तरह आगे हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज क्या करता है, बेसिकली हमको कुछ कंडीशन लगानी है, तो ग्रुप बाय क्लाउज के बाद हम किसी एग्रीगेट फंक्शन पे अगर हमको कुछ कंडीशन लगानी है उसके लिए हम हैविंग क्लाउज यूज करते हैं। तो उसका सिंटेक्स देखते हैं हम। जैसे हमने सेलेक्ट कॉलम्स डिफाइन किया, हमको जो लिखने एग्रीगेट फंक्शन लिख के कॉलम लिखा हमने फ्रॉम टेबल का नेम, ग्रुप बाय के अंदर वो सब कॉलम्स लिखने हमको जो जो हम मेंशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद हैविंग और आपको यहाँ कंडीशन देनी है और सेमीकोलन लिखना है। आगे हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं हम, ग्रुप बाय और हैविंग क्लाउज को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हमारी क्वेरी हम लिखते हैं टेबल की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। इसके अंदर अगर हमको देखना है किस कंट्रीज के लिए कितने एम्प्लॉइज है पर्टिकुलरली, वो हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको अगर क्वेरी लिखनी है सेलेक्ट काउंट, देखते हैं हम कितने एम्प्लॉइज, कॉमा कंट्री फ्रॉम एम्प्लॉइज, और यहाँ पे हमको ग्रुप बाय और जो पर्टिकुलर कॉलम हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज कर रहे हैं वो मेंशन कर रहे हैं कंट्री। जैसे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 4 एम्प्लॉइज है जो यूके कंट्री से है और 5 एम्प्लॉइज है जो यूएसए कंट्री से। सर इससे हमको रिजल्ट आउटपुट मिलता है। इसी तरह अगर हमको हैविंग क्लाउज यूज करना है तो हम यहाँ पे हैविंग क्लाउज भी यूज कर सकते हैं, हैविंग, और हमको ये कॉलम यूज करना है इसमें एग्रीगेट फंक्शन वाला, काउंट एम्प्लॉय आईडी, हैविंग एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 4। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो हमको सिर्फ यही मिला है कि ऐसी कंट्री जिसका ना एग्रीगेट फंक्शन की वैल्यू 4 से ऊपर चाहिए थे हमको, तो हमको ये रिट्राइव हो गया यूएसए। इस तरह से हम डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय क्लाउज क्या है, बेसिकली हमारी क्वेरी का जो रिजल्ट आता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें हमको शो कराना है वो शो करा सकते हैं ऑर्डर बाय क्लाउज से। सिंटेक्स देखते हैं हम किस तरह से लिखते हैं। सेलेक्ट, जो हमको कॉलम रिट्राइव करने वो कॉलम लिखेंगे हम फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन, जो हमको कुछ अगर कंडीशन देनी है, और लास्ट में हम ऑर्डर बाय क्लाउज लिखेंगे, और फिर लास्ट में हम लिखना है ऑर्डर बाय और एएससी या तो डीएससी, ये हम 2 कंडीशन इसमें दे सकते हैं। एएससी से वो असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा और डीएससी से डिसेंडिंग ऑर्डर में। एग्जांपल देखते हैं इसका। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर, ये टेबल का नेम है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी डीएससी। अगर हमारा कोई वेयर क्लाउज नहीं है, ग्रुप बाय नहीं है, हैविंग नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऑर्डर बाय लिख सकते हैं इस तरह से। इसका रिजल्ट देखते हैं आउटपुट किस तरह से आ रही है। ये हमने क्या किया, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी डीएससी, एम्प्लॉय सैलरी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब जो सबसे लार्ज वैल्यू रहेंगी वो फर्स्ट आएगी। तो ये लार्ज वैल्यू देखो इसकी 90,000 से स्टार्ट हो रहा है और 15,000 तक है, तो मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर के में हमारा डेटा शो हो रहा है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अब हम किस तरह से हम ऑर्डर बाय क्वेरी लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। अगर हम कुछ एएससी डीएससी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग हमको डेटा देता है। जैसे अगर हम सिर्फ ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी करेंगे और कुछ हमने मेंशन नहीं किया असेंडिंग डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही रहता है हमारा। तो अगर हम इसको मेंशन करते हैं अब डीएससी डिसेंडिंग, तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटा एम्प्लॉय आईडी 9 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा शो करता है एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। इसी तरह हम असेंडिंग में भी शो करा सकते हैं, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट भी रहता है और अगर हम इसको मेंशन करेंगे तब भी वो वर्क करेगा। तो इस तरह से ये असेंडिंग शो करेगा। इसी तरह अगर हम इसको ग्रुप बाय करेंगे, वेयर कंडीशन लगाएंगे, जैसे अब अगर हम इसको वेयर कंडीशन में लगाते हैं, वेयर कंट्री इक्वल टू यूएसए लिखते हैं हम, और इसके बाद ऑर्डर बाय क्लाउज फॉलो करेगा इसको, तो भी ये वर्क करेगा। ऑर्डर बाय क्लाउज का हमको सबसे लास्ट में लिखना है। जैसे इसका हमको एक फॉलो किस तरह से करना है सिंटेक्स, सबसे पहले हमको सेलेक्ट की हमारी क्वेरी लिखनी है, कोई अगर वेयर कंडीशन डालनी है तो फिर वेयर क्लाउज आएगा हमारा। उसके बाद हमारा कोई ग्रुप क्लाउज हमको अगर ऐड करना है, जैसे एग्रीगेट फंक्शन के साथ वर्क करें तो हमको ग्रुप क्लाउज ऐड करेंगे। अगर हमको कुछ उस पर कंडीशन देनी है तो हमारा हैविंग क्लाउज आएगा, और लास्ट में हमारा ऑर्डर बाय क्लाउज आएगा। इस तरह से हम एक सिंटेक्स फॉलो करेंगे एक सेलेक्ट क्वेरी को पूरा उसके क्लाउज के साथ लिखने। ये हमारा सेलेक्ट क्लाउज पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे।
इस तरह से हम वन बाय वन इसको फॉलो करेंगे। आज के आप लोगों का टास्क रहेगा क्वेरी ऑल द कॉलम्स नेम फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉय टेबल ऑन आर एडिटर। हमारे एडिटर पे आके आपको ये टेबल में क्वेरी करनी है ऑल द कॉलम्स की। क्वेरी फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम पर्सन टेबल ऑन आर एडिटर। Write a query to get count of all the records and first name from employee table on Northwind database. Write a query to get order detail based on order ID descending order on Northwind database. और लास्ट आपको क्वेरी करनी है एक ऐसी क्वेरी जिसमें सेलेक्ट, ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय ऑल क्लाउज मेंशन रहे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।